Welcome to the book reading session, Day 2, The Game of Life and How to Play It. Yesterday we stopped at this point जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलती है और उस समय हम बहुत दुखी होते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो जो हुआ था हमारे अच्छे के लिए हुआ था, क्योंकि हमें बाद में शायद उससे बेटर मिला या फिर वो नहीं मिलने से हमारा बहुत अच्छा हुआ. So let's continue. A woman came to me and asked me to speak the word. Speak the word ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Because फ्लोरेंस, ये जो ऑथर है फ्लोरेंस, ये जिस समय पर जिस गांव में रहती थी वहाँ के लोग बिलीव करते थे कि ये अपने मुंह से जो बोलेगी वो हो जाएगा. पूरे गांव वैसा बिलीव करता था, तो लोग इसके पास आते थे और इसको बोलते थे कि बस तुम एक बार मुंह से बोल दो. बेसिकली हमें यही तो समझाना चाह रही है कि उसके पास कोई ऐसा स्पेशल जादू नहीं था. अगर हम भी सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सही वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो हम अपनी भी डेस्टिनी वैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो अ वुमन केम टू मी एंड आस्क्ड मी टू स्पीक द वर्ड दैट शी वुड मैरी अ सर्टेन मैन with whom she was very much in love. So basically a woman loved somebody, तो इसके पास आके बोली कि प्लीज़ एक बार बोल दो कि मेरी उसी से शादी होगी. पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा. इन्होंने कहा कि आई होप इसकी शादी सही इंसान के साथ हो, डिवाइन सिलेक्शन के साथ. ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं बोलती थी कि आई होप इसकी शादी इसके साथ हो जाए. वो बोलती थी कि आई होप इसके लिए जो अच्छा हो इसकी शादी उसी के साथ हो. तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी ये मत बोलो बहुत ज़्यादा ज़िद करके कि मुझे ये ही चाहिए. हमेशा ये प्रे करो कि मेरे लिए जो अच्छा हो, मेरे भाग्य में जो लिखा हो, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है मेरे साथ वो ही हो बस. क्योंकि हमें नहीं पता भगवान की प्लान्स, हमें तो सिर्फ अपनी प्लान्स पता है. सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक वो उसी स्टोरी के बारे में है कि बाद में उसे पता चलता है कि वो जिसके साथ शादी करने वाली थी वो इंसान ही गलत था और उसकी शादी किसी और के साथ हुई और वो बहुत अच्छे थे. ठीक है, नाउ द किंगडम ऑफ गॉड इज़ द रेल्म ऑफ राइट आइडियाज़. जीसस क्राइस्ट टॉट दैट मैन्स वर्ड्स प्लेड अ लीडिंग पार्ट इन द गेम ऑफ लाइफ. By your words you are justified and by your words you are condemned. मतलब many people have brought disaster into their lives through idle words. मतलब कि हम लोग बहुत बार अपने मुंह से बोल के अपनी लाइफ में डिज़ास्टर को इनवाइट करते हैं. कैसे होता है ये? कितने बार हम लोग बोल देते हैं ना, अब देखो अब तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, अब देखो अब मैं ये आई होप ये टूट जाए, आई होप ये इतना परेशान हो रहा है इसको नहीं मिले. हम लोग कितने बार गुस्सा में इरिटेटेड होके बोल देते हैं ना. ये उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग उस समय हम वो मीन नहीं करते. अगर हम बोल देते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, देखो ना अब एक दिन तब पता चलेगा, इस टाइप की अगर हम बात एक दिन गुस्से में बोल भी देते हैं तो हम वो जेन्युइनली मीन नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे होशो हवास में बोले हुए वर्ड्स नहीं है, ये गुस्से में बोले हुए वर्ड्स है. और कितने बार वो सच हो जाता है. ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ में कि ओ गॉड कैसे उस दिन मेरे मुंह से निकल गया और वही की वही बात हो गई. ये उसी की पावर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक वुमन once asked me why her life was one of poverty of limitation. पहले एक लेडी थी जिसके पास एक घर भरा पूरा घर था, बहुत कुछ था उसके घर में और उसे इतना संभालना पड़ता था, सारे दिन इतना संभालती थी कि एक दिन वो परेशान होकर बोलना स्टार्ट कर दी थी. रिपीटेडली शी स्टार्टेड सेइंग आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ थिंग्स, आई विश आई लिव्ड इन अ ट्रंक. ट्रंक मतलब एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा घर भी नहीं होता है, बेसिकली वो एक छोटा सा रूम जैसा होता है जिसके अंदर सभी कुछ करते हैं जो लोग रहते हैं. बहुत पुअर लोग रहते हैं, उसमें किचन भी होता है, उसी में बेडरूम, उसी में सब कुछ होता है, उसको ट्रंक बोलते हैं. तो वो अपना घर संभालते संभालते इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने बोल दिया कि मैं एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ, ऐसा घर नहीं चाहिए, आई विश मैं एक ट्रंक में ही रह लेती. और फिर काफ़ी सालों बाद उसकी ये विश पूरी हुई. टुडे आई एम लिविंग इन दैट ट्रंक. शी हैड स्पोकन हर सेल्फ इन टू अ ट्रंक, मतलब उसने बोल के अपने आप को
ट्रंक में लेके गई थी। द सबकॉन्शियस माइंड हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर। समझ रहे हैं, हम लोग जब गुस्सा में अगर कुछ बोल देते हैं उस समय वी आर स्पीकिंग इन एंगर, या कितनी बार हम मजाक में बोल देते हैं कि ओ माई गॉड आई विश आई वॉज एज पुअर एज यू, कुछ भी अगर जोक में बोल देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है उसके पास। पीपल ऑफन जोक देमसेल्व्स इनटू अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस, मजाक मजाक में बोल देते हैं लोग और वो ही उनकी लाइफ में हो जाता है। A woman who had a great deal of money asked continually about getting ready for the poor house. मतलब एक और का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक लेडी थी, उसके पास इतने पैसे थे लेकिन फिर भी वो मजाक बहुत करती थी, कभी भी रेडी हो रही होती थी बोलती थी मैं तो पुअर हाउस के लिए रेडी हो रही हूँ। Fortunately, in a few years, not fortunately, sorry, in a few years she was almost destitute, having impressed the subconscious mind with a picture of lack and limitation. ये दोनों एग्जाम्पल शेयर किए गए हैं। फॉर्चुनेटली, अब ये सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, द लॉ वर्क्स बोथ वेज। जिस तरीके से इंसान बोल के अपनी लाइफ में बुरी सिचुएशंस लेके आता है, अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस लेके आता है, उसी तरीके से हम राइट चीज़ें बोल के अपनी लाइफ में अपना मन चाहा एक्सपीरियंसेस लेके आ सकते हैं। Example, a woman came to me one hot summer's day for a treatment for prosperity. वो बहुत गरीब थी, पुअर थी, वो आई थी इनके पास कि मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। उसको, इस लेडी को, फ्लोरेंस को, ये लोग समझते थे कि ये मुंह से कुछ भी बोल के हमें ट्रीट कर सकती है, और उन्होंने क्या बोला, ठीक है, सॉरी, सो शी केम टू हर एंड शी आस्क्ड हर कि मुझे ट्रीटमेंट दो प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे पेमेंट करने के लिए। शी सेड मेरे पास सिर्फ $8 है, इस पूरी टोटल उसकी कमाई सिर्फ $8 बची है। तो इन्होंने कहा ओके, वी विल ब्लेस द $8 एंड मल्टीप्लाई देम एज जीसस मल्टीप्लाइड द लोव्स एंड फिशेस। तो बाइबल में एक स्टोरी है जहाँ पर जीसस ने एक लोफ ऑफ ब्रेड और फिश को मल्टीप्लाई कर दिया था अपने पावर ऑफ वर्ड से। वैसे ही ये बोल रही है कि मैं आपके $8 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, जीसस टॉट दैट एवरी मैन हैड द पावर टू ब्लेस एंड टू मल्टीप्लाई, टू हील एंड टू प्रॉस्पर। शी सेड व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ? आई रिप्लाइड फॉलो इंट्यूशन। हैव यू अ हंच टू डू एनीथिंग और गो एनीवेयर? तो इन्होंने जवाब दिया अभी आपको अंदर से क्या आवाज़ें आ रही है, क्या इंट्यूशन हो रहा है कि अभी आपको क्या करना चाहिए? आप शांति से बैठ के ना वेट करिए, आपको अंदर से क्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। इंट्यूशन मीन्स टू बी टॉट फ्रॉम विद इन, मतलब इनर ट्यूशन। हमारा इनर सेल्फ हमें ट्यूशन दे रहा होता है। इट इज़ मैन्स अनएरिंग गाइड। अनएरिंग मतलब जो कभी कोई गलतियाँ नहीं कर सकता, एक वैसा गाइड है इंट्यूशन। एंड आई विल डील मोर फुल्ली विथ इट्स लॉज इन अ फॉलोइंग चैप्टर। द वुमन रिप्लाइड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे भी क्या इंट्यूशन आ रही है, लेकिन हाँ शायद आई सीम टू हैव अ हंच टू गो होम। आई हैव जस्ट इनफ मनी फॉर कार फेयर। मेरे पास सिर्फ घर जाने का भाड़ा जितना ही है और अभी मुझे शायद कोई इंट्यूशन नहीं आ रही है, मुझे घर जाना है। उसका घर एक बहुत दूर सिटी में था और बहुत छोटा सा घर था। The reasoning mind would have said, stay in New York and get work and make some money. I replied, then go home. So basically वो बहुत दूर रहती थी क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत महंगा था। लेकिन अगर लॉजिकल माइंड तो यही बोलता कि नहीं तुम न्यूयॉर्क में ही रुको और काम खोजो और नौकरी खोजो और पैसे कमाओ, लेकिन उसका इनर ट्यूशन उसको बोल रहा था, इंट्यूशन बोल रहा था कि अपने गांव चली जाओ। तो फ्लोरेंस ने उनको रिप्लाई दिया गो होम, अभी तुम गांव चली जाओ। नेवर वायलेट अ हंच, मतलब कभी अपने इंट्यूशन को ओवर रूल मत करो कि ये क्या बेकार सा इंट्यूशन आया, बेकार है, ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना है। Infinite Spirit opened the way for great abundance for her. She is an irresistible magnet for all that belongs to her by divine right. तो उन्होंने क्या एफर्मेशन की कि ये एक मनी मैग्नेट है,
ये एक उस चीज़ की मैग्नेट है जो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सब इसके पास अभी आ जाएगा। इसकी अबंडेंस के लिए गेट खोल दीजिए। और उन्होंने ऐसी प्रेयर की और इसको बोल दिया कि तुम भी इस प्रेयर को एवरीडे रिपीट करना। शी लेफ्ट फॉर होम इमीडिएटली। In calling on a woman one day, she linked up with an old friend of her family. Through this friend, she received thousands of dollars in a most miraculous way. She has said to me often, tell people about the woman who came to you with $8 and a hunch. So basically इनकी स्टोरी भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये जब घर गई अपने दूसरे गांव में जहाँ रहती थी, वहाँ पर कोई इन्हें मिला जिनसे इनसे पैसे मिले। There is always plenty on man's pathway, but it can only be brought into manifestation through desire, faith or the spoken word. हमें क्या चाहिए? कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अपनी आँखों के सामने लाने के लिए सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए। सेकंड, हमारे पास भरोसा होना चाहिए कि ये डेफिनेटली मेरा है। और तीसरा, हमें वो अपने मुंह से बोलना है, और द स्पोकन वर्ड। Jesus Christ brought out clearly that man must make the first move. मतलब अगर हम खाली मंदिर में बैठ के प्रे कर रहे हैं ना, खाली उससे नहीं होता, आपको एक्शन भी लेने पड़ते हैं। Ask and it shall be given. Seek and you shall find it. Knock and it shall be opened into you. Matt 7:07. So basically ये बाइबल का एक ठो कोटेशन है कि मुंह से मांगो आपको मिलेगा, खोजने जाओ तो आप खोज पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुरंत वो गेट आपके लिए खुल जाएगा। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या गॉड इज़ ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट मैन्स स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिमांड्स। गॉड वेट कर रहे हैं कि तुम मांगो तो सही। एवरी डिज़ायर uttered or unexpressed is a demand. We are often startled by having a wish suddenly fulfilled. ऐसा कितने बार हमारे साथ होता है कि ऐसी छोटी सी इच्छा थी, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है कि हमने उसके लिए मैनिफेस्टेशन की, लेकिन बस मन में खाली सोचा था कि ये काम ऐसे करते हैं या ऐसा होना चाहिए, और वो सच में हो जाता है। होता है ना हम सबके साथ। इसमें फिर एक एग्जाम्पल है। वन ईस्टर, हैविंग सीन मैनी ब्यूटिफुल रोज ट्रीज इन द फ्लोरेस्ट विंडोज, आई विश्ड आई वुड रिसीव वन ट्री एंड फॉर एन इंस्टेंट सॉ इट मेंटली बीइंग कैरीड इन द डोर। तो उन्हें एक तो रोज ट्री चाहिए थी और उन्होंने विजुअलाइज़ किया कि उनके गेट पे कोई लेके आ रहा है। ईस्टर आया और ईस्टर के साथ एक ब्यूटीफुल रोज ट्री आई। तो वो जैसे ही रोज ट्री को देखी बहुत खुश हुई, उसने अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोला, बट उसकी फ्रेंड ने क्या जवाब दिया? आई डिडंट सेंड यू अ रोज ट्री, आई सेंट यू लिलीज़। बट फ्रेंड ने तो लिलीज़ ऑर्डर किए थे। तो फ्रेंड बहुत सरप्राइज थी कि मैंने तो लिली ऑर्डर किया, रोज़ कैसे गया? द फ्रेंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड। द मैन हैड मिक्स द ऑर्डर। उसे गलती से ऑर्डर मिक्स हो गई थी और लिलीज़ के बदले उसने गलती से रोज ट्री सिंपली डिलीवर कर दी थी। लेकिन वो हुआ क्यों? क्योंकि इसने मैनिफेस्ट की। Nothing stands between man and his highest ideals and every desire but doubt and fear. When man can wish without worrying, every desire will be instantly fulfilled. इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए। हर एक चीज़ इंसान पा सकता है, लेकिन अगर डाउट या फियर है तो वो उसके पास कभी नहीं आएगा। जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ के लिए विश बनाई पर हम डाउट कर रहे हैं, अरे ये तो आ ही नहीं रहा, कब आएगा? या फिर अगर हमारे अंदर कोई फियर है कोई डिज़ीज़ को लेकर या किसी पॉइंट को लेकर, तो भी हमारी मैनिफेस्टेशंस कभी पूरी नहीं होगी। तो आप ये बात याद रखिए, डाउट और फियर एकदम ऑपोजिट है। व्हेन मैन कैन विश विदाउट वरिंग, एवरी डिज़ायर विल बी इंस्टेंटली फुलफिल्ड. I will explain more fully in a following chapter the scientific reason for this and how fear must be erased from the consciousness. This is a very 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 important line, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हर एक विश के पीछे, हर एक मैनिफेस्टेशन के पीछे डाउट ज़रूर रहता है और फियर सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो। सपोज़ आपकी विश बहुत डेस्परेट है तो भी वो नहीं होता है। क्यों? आप बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि मेरा घर हो जाए, ठीक है, नया घर। आप एवरी डे
अपने मैनिफेस्टेशन जर्नल में लिख भी रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद जब आप लॉजिकल दिमाग से सोचने बैठते हैं, तब आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि अरे अभी तक तो हुआ नहीं, 3 महीने हो गए मैनिफेस्टेशन करते, अभी तक तो हुआ नहीं, तो इस समय हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस ज़्यादा उसकी कमी पर है कि ये मेरे पास नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब कोई चीज़ की नीड बहुत डेस्परेट होती है ना, आप प्लीज़ उसके लिए डेली मैनिफेस्ट मत करिए, क्योंकि डेली मैनिफेस्ट करने से आपकी फ़ोकस उसकी कमी पे ज़्यादा जा रही है। तो उस केस में आप एक बार मैनिफेस्ट करके उसको छोड़ दीजिए। इसके बारे में वी विल डिस्कस इन अ लेटर चैप्टर। फियर इज़ द मैन्स ओनली एनिमी। फियर ऑफ लैक, फियर ऑफ फेलियर, fear of sickness, fear of loss, and a feeling of insecurity on some plane. Jesus Christ said, "Why are you fearful, O ye of little faith?" So we can see we must substitute faith for fear. Fear is only inverted faith. It is faith in evil instead of good. मतलब फियर को कितने अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फियर क्या है कि हमारा भरोसा बुराई पे ज़्यादा है, फेथ इन ईविल, हमें बुराई पे ज़्यादा भरोसा हो रहा है, इसीलिए हमारे अंदर फियर आ रहा है, इसीलिए हमारे लाइफ में भी वो फियर वाली सिचुएशन 100% आएगी, क्योंकि हमारा फोकस उस पर ज़्यादा है ना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम ऑफ लाइफ इज़ टू सी क्लियरली वंस गुड and to obliterate all mental pictures of evil. मतलब अनचाहा के ऊपर फोकस नहीं करना, वेरी सिंपल। दिस मस्ट बी डन बाय इम्प्रेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड विद द रियलाइजेशन ऑफ गुड। खाली उसके ऊपर फोकस करना है जो हमें चाहिए। अ वेरी ब्रिलियंट मैन हु हैज़ अटेन्ड ग्रेट सक्सेस told me he had suddenly erased all fear from his consciousness by reading a sign which hung in a room. He saw printed in large letters this statement: "Why worry? It will probably never happen." इस लाइन की इम्पोर्टेंस को समझिए। क्या अब आज आप ये एक्सरसाइज करिए और बैठ के नोटिस करिए कि हम मैक्सिमम जितनी चिंता करते हैं उसमें से 99% ऑफ द थिंग्स 99% चीज़ें कभी होती ही नहीं है। वो सिर्फ हमारी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। हमें डराने के लिए हम सब चीज़ की चिंता कर लेते हैं। सपोज़ कि अगर आपने कोई घर पे कोई शादी है, ठीक है, अगर घर पे कोई शादी है तो क्या इवन बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं कि अगर रेनी सीज़न नहीं भी है फिर भी सोचते हैं कि अगर बारिश हो गई तो। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर रेनी सीज़न नहीं है और अगर आपने उसके लिए फियर किया तो बारिश 100% होगी। और अगर रेनी सीज़न है फिर भी अगर आपने पूरे थॉट प्रोसेस में एक बार भी अगर आप रेन को नहीं लाए हैं तो बारिश नहीं होगी। आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, दिस इज़ अ फैक्ट। कितने बार आपने सुना है विंटर में भी, विंटर वेडिंग्स में भी रेन हो जाती है। ये कौन से वाले केसेस है? ये वही केसेस है जो विंटर में वेडिंग कर रहे हैं उसके बाद भी चिंता करते कि अगर उस दिन बारिश हो गई तो क्या होगा। हमारी 99% जो चिंताएं हैं ना वो बेफिजूल की होती है और हमारी चिंताएं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लेके आती है। ये बात हमेशा याद रखिए, वाई वरी, इट विल प्रॉबेबली नेवर हैपन। आप जिसकी चिंता कर रहे हैं वो कभी शायद होगा ही नहीं, तो चिंता करके समय क्यों बर्बाद करना। और अगर हमारे अंदर एक फर्म कन्विक्शन है कि ओनली गुड कैन कम इनटू हिज लाइफ, therefore only good can manifest. In the following chapter I will deal with the different methods of impressing the subconscious mind. ये हमें आगे सिखाने वाली है कि subconscious mind को हम कैसे डील कर सकते हैं। It is man's faithful servant, but one must be careful to give it the right orders. हमें अपने subconscious mind को ना बहुत सही तरीके से सोचना है। ये बुक हमें सोचना सिखा रही है। Man has ever a silent listener at his side. मतलब कि हमारे साथ हर वक्त एक ऐसा लिसनर मौजूद है जो साइलेंट है
और वो हमारी हर एक थॉट्स को लिख रहा है। आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं उसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने सोच भी लिया है ना वो नोट करते जा रहा है। तो अब आप सोच के सोचिए। सो लेट्स स्टॉप हियर एंड वील कंटिन्यू in the next video. Thank you so much.